सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी, उसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही है चौथी ढाल, जिसमें पंडित दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान के बाद अब चर्चा शुरू करी है देश चारित्र की। छंद नंबर 10 एक बार पढ़ते हैं, चल रहा है हमारा। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरन सहारे परवदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। तो सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानी होए, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जी जो तत्व गुण स्थान वर्ती मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब दृढ़ चारित्र लेता है। तो चारित्र दो प्रकार का है, तो कौन सा चारित्र लेता है? अब ये गृहस्थ ही है, अभी मुनि दीक्षा के इसके भाव नहीं हुए हैं, इसलिए दो प्रकार के चारित्र होते हैं, एक मुनि राजों का चारित्र और एक श्रावकों का चारित्र। तो यह पांचवें गुण स्थान में प्रवेश करते हुए देश चारित्र को अंगीकार करता है। और छठे गुण स्थान से सकल चारित्र की चर्चा छठी ढाल में करेंगे हम। दो भेद है इस प्रकार से चारित्र के, देश चारित्र सकल चारित्र। तो यहाँ पे पंचम गुण स्थानवर्ती संयम संयम देश चारित्र नैष्ठिक श्रावक की चर्चा करते हुए 5 अनुव्रतों की चर्चा सबसे पहले कर रहे हैं हम दर्शन प्रतिमा में। दर्शन प्रतिमा में सबसे पहले क्या होती है? दर्शन प्रतिमा की 3 मकार का त्याग और अष्ट मूल गुणों का 3 मकार का त्याग और 5 अनुव्रतों का धारण करके जो 2 कषाय चौकड़ी का अंतरंग में अभाव होता है, ऐसी प्रतिमा को हम कहते हैं पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। ठीक है, तो उसमें 5 अनुव्रतों की चर्चा हमारी चल रही है। क्या है अनुव्रत? अनुव्रत हमने कल देखे थे, क्या होते हैं अनुव्रत? 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना। ये परिभाषा लिखी थी कल, यहाँ पे देखो नीचे। 5 पापों का स्थूल मतलब एक देश प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन त्याग करने के जो जीव के परिणाम है वह अणुव्रत है। अब ये एक देशी त्याग क्यों कर रहा है, स्थूल त्याग क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए सूक्ष्मता से त्याग नहीं हो सकता है हिंसा आदि का, 5 पापों का, इसलिए यह स्थूल रूप से ही त्याग कर रहा है। इसलिए इसके देश चारित्र एक देश त्याग है इसलिए। ठीक है, अब हमने देखा था कि अहिंसाणु जो अहिंसाणु व्रत है वो क्या है? हिंसा का एक देश त्याग करना है। अब हिंसा देखी थी हमने कितने प्रकार की है, तो हिंसा की परिभाषा यहाँ लिखी थी। 4 प्रकार की हिंसा थी, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा। तो हमने देखा था कल इसमें कि इसमें से जो पहली प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी है उसके कौन कौन सी हिंसा का त्याग इसमें से हो पाता है। नहीं दिख रही है स्क्रीन? तो उसमें हमने देखा था कि संकल्प हिंसा का तो उसके त्याग होता है, लेकिन आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का उसके त्याग नहीं बन सकता है। करना तो चाहता है, भाव तो है उसके, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि गृहस्थ जो है वो नहीं कर पाएगा आरंभी का, उद्योगी का, विरोधी हिंसा का। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग तो उसके संकल्प हिंसा का है। और शेष में क्या है? खूब खूब करेगा हिंसा कि नहीं? शेष में भी वो यत्नाचार करेगा। यत्नाचार करेगा मतलब उन उन हिंसा से बचने का प्रयत्न करेगा। प्रयत्न करेगा, दया पालेगा वो भी जीव की, जितना उससे बन सकता है उतना यत्नाचार करके जीव हिंसा से बचने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे परिभाषा बनाई थी फिर अहिंसाणु व्रत की। किसे कहते हैं अहिंसाणु व्रत? तो अपन ने देखा था कि किसका संकल्प पूर्वक करना है, किसका क्या करना है, यत्नाचार किसमें करना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा, देखो ऐसा है कि ये वो बात है जो कि बन सकती है, जो कि प्रैक्टिकल है, जो की जा सकती है। ऐसा इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं कि ये तो ऐसी बात होगी तो कर ही नहीं सकते हैं। अब सांस लेने के मना कर दिया आपने, अब स्थावर जीव को हाथ में से सांस नहीं लेते, ऐसा कहाँ लिखा है? इसमें नहीं लिखा ना ऐसा। जो हम कर सकते हैं, जो गृहस्थ कर सकता है, वो उतनी उतनी बात है यहाँ पे, उतनी उतनी हिंसा का ही त्याग है जो कि जिस हिंसा से बचा जा सकता है। जिस हिंसा से नहीं बचा सकता उसका त्याग भी नहीं करवा रहे, मतलब कितना आसान है आगे बढ़ना। इम्प्रैक्टिकल नहीं है, किया जा सकता है। गृहस्थ भी पहली प्रतिमा का धारण घर में रह के भी कर सकता है। इतना आसान है ये, इतना आसान बनाया है मोक्ष मार्ग को भगवान ने। तो क्या लिखा है? मन वचन काय के
कृत कारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना। एक लाइन तो ये थी। तो इसमें किसका त्याग करा है? देखो 2 प्रकार से उसमें लिखा ना, त्रस्त जीवा को, त्रस्त हिंसा को त्याग अर्थात थावर न संहार, एक पंक्ति यही है अहिंसा अणुव्रत में कि पहली प्रतिमाधारी मतलब अहिंसा अणुव्रती मतलब अणुव्रती को, पंचम अनुष्ठानवर्ती को त्रस्त हिंसा का त्याग होता है, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग होता है। तो क्या सभी प्रकार से त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है क्या? तो ऐसा नहीं है। त्रस्त हिंसा 4 प्रकार से हो सकती है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। इसमें से भी संकल्प पूर्वक त्रस्त हिंसा का त्याग है। शेष का संकल्प पूर्वक शेष हिंसा का त्याग नहीं है त्रस्त जीवों का। तो शेष का क्या करें फिर? तो शेष प्रकार से मतलब 3 प्रकार के जो प्रकार लिखे मैंने, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, उनमें त्रस्त जीवों की हिंसा के प्रति वो क्या है? दया का भाव, यत्नाचार प्रवृत्ति करे, उन हिंसा से बचने का प्रयास करता है। और स्थावर जीव का क्या है? तो ऊपर त्रस्त की बात हुई, तो स्थावर जीव का क्या है? स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा का त्याग है, मतलब स्थावर जीवों में भी संकल्प लगाया ही नहीं है, क्योंकि स्थावर जीवों को तो संकल्प पूर्वक हिंसा होगी ही होगी गृहस्थ को। ठीक है? तो इतना तो मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है इम्प्रैक्टिकल है कि आप पानी छानने के मना करते, क्या प्यास से पानी नहीं पिए क्या? आपने तो हरित कायिक में भी स्थावर जीव पाए जाते हैं, तो उनके संकल्प पूर्वक तो क्या नहीं खाएं क्या? तो ऐसा नहीं है, स्थावर जीव की व्यर्थ हिंसा का त्याग है, क्योंकि गृहस्थी को तो समझ में आ गया ना? ये तो अपन ने पढ़ लिया था कल। अब देखो इसमें क्या है, कल संकल्प हिंसा देखी थी हमने। क्या होती संकल्प हिंसा? कि जहां मारने के परिणाम हो। आरंभ हिंसा क्या है? कि घर में जो कार्य करते हुए जो हिंसा हो जाती है। हाँ, घर में कौन कौन से कार्य हैं अपन देखें स्थूल रूप से, तो घर के जो कार्य हैं जो करना ही पड़ेंगे, करना ही पड़ते हैं, यदि घर में रह रहा है श्रावक तो करना ही पड़ेंगे। चूल्हा, चक्की, ओखली, बुहारी, पानी छानना और धन कमाना। ये लिखा है ऐसा, छह 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 नित्य कर्म जो कि करना ही पड़ेंगे। बुहारी में लेना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब साफ करने की क्रिया हो गई ना सब। तो ये इस प्रकार से 6 तो कम से कम करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा और भी क्रियाएं आरंभ की, जैसे क्या है, जीवन करना, जीवन कराना, इधर से उधर जाना, भ्रमण करना, मंदिर ही जाए तू, हाँ, अपन टू व्हीलर पे जाएं, फोर व्हीलर पे जाएं, ये सब आरंभ के कार्य हैं। हिंसा तो इसमें भी होगी ही, करना चाहते हैं हम ऐसा नहीं है, लेकिन होगी। तो ये 6 प्रमुखता से कही। उद्योगी हिंसा, उद्योगी हिंसा क्या है? ये 6 प्रकार के व्यापार भी होते हैं। जैसे ऊपर 6 प्रकार के आरंभ बताया था ना, कौन कौन से बताया? 6 प्रकार के आरंभ, चाहो तो लिख लो भैया, लिख नहीं रहा, अपना विषय इतना सही नहीं है उसका। कौन कौन से 6 प्रकार के आरंभ बताए थे? चोला, चूल्हा, चक्की, ओखली, बुहारी, पानी छानना और धन कमाना। ये 6 प्रकार के नित्य कर मतलब करना पड़ेंगे श्रावक को, आरंभ है। उद्योगी हिंसा, 6 प्रकार के उद्योग। बताओ 6 प्रकार के उद्योग कौन कौन? सबको याद है वैसे ये 6 प्रकार के उद्योग? बचपन में याद कर लिए सबने। कौन कौन से हैं? असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। ये 6 प्रकार के उद्योग है, मुख्य रूप से अपन दोनों कैटेगरी बनाए तो ये 6 प्रकार के। अब कृषि करें जैसे, तो कृषि करने में हिंसा है, असी मसी कृषि सब में हिंसा है। तो ये क्या है? हिंसा इसमें हो रही है, उद्योगी हिंसा है। तो आरंभी हिंसा भी 6 प्रकार से हो रही है, उद्योगी हिंसा भी 6 प्रकार से हो रही है गृहस्थ से, चाहते हुए भी नहीं बच सकता है, तो अब क्या करे? तो कल अपन ने देखा था कि 6 प्रकार की हिंसा से बच तो पाएगा नहीं, लेकिन कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करे फिर वो? षट आवश्यक ये करना है श्रावक को, प्रतिदिन करना है। नित्य देव पूजा, गुरुपास्ति, शास्त्र स्वाध्याय, तप, दान, संयम, ये षट आवश्यक है। मुनिराजों के लिए नहीं है, ये श्रावकों के लिए है। देव पूजा नहीं बोलेंगे मुनिराजों को करने के लिए, इसलिए हम जब मुनि दीक्षा धारण कर ले तो मौका नहीं मिलेगा देव पूजा करने का फिर। क्या मुनिराज नहीं करते अष्टद्रव्य से पूजा? उनको देव दर्शन भी नहीं नित्य, स्वयं स्वयं ही वो तो चलते फिरते सिद्ध भगवान है, तो उनको नहीं है ये छठ आवश्यक, उनके अलग है। लेकिन ये हमारे हैं श्रावकों के नित्य देव पूजा, गुरुपास्ति, शास्त्राध्याय, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्यों करे? छह छह आरंभी, 6 उद्योगी और विरोधी हिंसा भी है इसी प्रकार से, तो उन सबसे बचा तो नहीं जा सकता है। तो अब श्रावक घर में रहते हुए धर्म की क्रियाएं करते हुए उन पाप का अनुभाग कम करे, पाप को संक्रमित करे पुण्य में, पुण्य का भी अनुभाग बढ़ाए थोड़ा सा। इस प्रकार से ये 6 आवश्यक सिर्फ पाप की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं हम, बाकी इसलिए नहीं करना ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो क्या है, पुण्य श्रद्धा में उपादेय बनाना ऐसा नहीं है, लेकिन पाप से बचने का कार्य है। जितना ये कार्य करेंगे, देव पूजा, गुरुपास, ये इतना भी 6 चीजें लिखी ना, ये 6 चीजें करेंगे, तो इसमें जितना उपयोग इधर लगेगा, जितना समय इधर जाएगा, उतना समय आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा से बचने में समय जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि पूजा करते करते व्यापार कर रहे हो, स्वाध्याय करते करते हम विरोधी हिंसा करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो जितना उपयोग उधर है, उतना उपयोग इधर से कम है। इधर से तो इधर से बच भी गए, पाप से बच भी गए, और
पुण्य में लग भी गए, पुण्य की क्रिया का निषेध तो नहीं कर रहे हैं पाप से बचने के लिए। पहले भी कहा था कि पाप से बचने के लिए पुण्य का निषेध नहीं है। हाँ, ये तो हम पहले से कहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। अब यहाँ लिखा मन वचन काय से, तो मन क्या है ये संकल्प पूर्वक, तो क्या है देखो इसमें कैसे हिंसा उदाहरण देखें अपन, तो संकल्प पूर्वक मतलब मन में ये संकल्प कर ले कि हमें जीवों को मारना है, त्रस्त जीवों को मारना है, तो ये क्या हुआ, मन से कृत से संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा हुई। इसका त्याग है, मन से नहीं करता है वो। हाँ, भाव कि मन से ये अच्छा है ऐसा, और क्या है करवाता भी नहीं मन से कि भाई वो कर देता तो अच्छा रहता, या फिर अनुमोदना भी नहीं करता कि उनने किया तो अच्छा किया, इस प्रकार संकल्प नहीं करता है कि उन्हें उदाहरण दिया था ना कि क्या है कि इंडिया जो है पाकिस्तान पे चाइना पे बम गिरा दे तो कितना अच्छा हो। तो ये मन से क्या है जो भी हिंसा हुई उसके अनुमोदना की, अच्छा किया इंडिया ने ऐसा किया तो अनुमोदना हो रही है, संकल्प पूर्वक हिंसा की, द्रव्यों के घात की अनुमोदना कर रही है। भाई अब आप बोलोगे तो देशभक्ति है, भाई देशभक्ति वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि भाई आपका ये उद्योगी हिंसा उनके लिए है जो कि वो सेना में लड़ रहे हैं, विरोधी हिंसा उनके लिए है आएगी जो कि बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। अभी हम हमारा ना सेना से कोई सरोकार है, ना हम उस आर्म सप्लाई करते हैं, हाँ देश के सैनिकों को, ना हम स्वयं सैनिक है, तो हमारी काय की उद्योगी हिंसा काय की आरंभी, तो ये क्या चल रहा है फिर, ये हमारे भाव खराब हो रहे हैं मन के, संकल्प पूर्वक आ रही है चीजें सब। इसलिए ऐसा भाव नहीं करना है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए तो अच्छा है और वो ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये तो क्या है संकल्प पूर्वक मन से हो रही है हिंसा त्रसजीवों की। इसलिए हम तो ये भावना भाते हैं कि शत्रु मित्रता को धरे, कल बताया था हमने, इस प्रकार से एक एक में लगाना हो, ठीक है। और तीन प्रकार के जीवों के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति, यत्नाचार मतलब क्या होता है कि भाई यत्नाचार मतलब प्रयत्न करना है, हमने कल देखा था ना कि क्या है प्रयत्न करना है, जितना बचा सकते हैं हम जीवों को उतना बचाने का प्रयत्न करेंगे। हम अनावश्यक रूप से कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे ज्यादा मतलब जिससे मतलब आरंभ करते हुए भी हिंसा, जीवों की हिंसा हो, हम बच सकते हैं तो हम बचेंगे। किचन जैसे अब क्या है कि यत्नाचार मतलब क्या, देखो समझना इस बात को यहाँ पे, सूत्र जी का सूत्र है प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, प्रमाद से जीवों के प्राण का हरण कर लेना ये हिंसा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि देखो अब बात समझना है यहाँ पे कि मुनिराज जो हैं, चोकर लही मही समिति इरिया ते चले, पंक्ति आएगी इस परमाद तजी चोकर मही लकी समिति इरिया ते चले, ऐसी छठी ढाल में पंक्ति आने वाली है, इरिया समिति से चलते मुनिराज। इरिया समिति क्या होती है तो वही देखेंगे वो कैसे चलते, उन्होंने लिखा कि प्रमाद छोड़कर चार कोस चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं मुनिराज। अब वो छह काय के जीवों की हिंसा के त्यागी हैं। हाँ, अब जीव जो है जरूरी तो नहीं कि सारे उन्हीं जीवों का अस्तित्व जो आंखों से देखे जा सकते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं जो आंखों से नजर नहीं आए मुनिराजों को, और नहीं चाहते हुए भी चलते वक्त, आरंभ का कार्य इस प्रकार चलते वक्त, एरिया समिति से चलते वक्त हो सकता है कि जीवों की विराधना हो जाए, तो फिर ये इनके अहिंसा महाव्रत में दोष है कि नहीं है। कि आप तो बोल रहे थे कि ये तो शेख आए कि जीव की हिंसा के त्यागी हैं, और आप बोल रहे हो कि अब चलते वक्त सूक्ष्म जीव तो नजर नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सूक्ष्म आंखों से जो नजर नहीं आ सकते वो तो आएंगे ही नहीं ना। और फिर उनकी विराधना हो गई चलने में, पिच्छी कमल उठाने में, शास्त्र में, आहार विहार निहार में, तो फिर ये अहिंसा महाव्रत कहाँ, अहिंसा महाव्रत कहाँ गया फिर इनका, एक प्रश्न ये है। दूसरा दूसरा ये कि हम कर रहे हैं अपने घर में किचन का प्लेटफॉर्म साफ कर रहे हैं चौके का, अब हमने पानी डाल दिया खूब सारा, देखा नहीं लेकिन चींटी मर, उसमें चींटियों को मतलब कोई जीव जो है वो उनकी विराधना नहीं हुई, लेकिन देखा नहीं था हमने डालने के पहले, तो हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब दो बातें हो गई, एक तो मुनिराज जिनसे हिंसा हो रही है तो उनको हिंसा का दोष है कि नहीं, और एक श्रावक जिसके हिंसा नहीं हो रही है उसके हिंसा का दोष है कि नहीं। तो भैया देखो ये क्या है, जिनेंद्र भगवान का शासन है, ये आपकी मेरी बात नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, यत्नाचार की बात है, प्रमाद की बात है कि अंतरंग में कितना प्रमाद पाया जा रहा था, कितनी असावधानी थी, कितनी कषाएं थी, कितनी राग द्वेष थे। इसलिए मुनिराज चूंकि प्रमाद के त्यागी होते हैं, और हम देखेंगे अभी क्या है वहां पे और छठी ढाल में कि उन्होंने छह काय के जीवों की हिंसा का संकल्प मतलब का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया है। इसलिए तीन कछाय चौकड़े का अभाव है, राग का अभाव है,
तो ऐसा जीव यदि मुनिराज चले भी और चलने से यदा जीवों की विराधना भी हो जाए, लेकिन चूंकि प्रमाद छोड़कर चल रहे थे, पूरे यत्नाचार से चल रहे थे, 4 कोस 4 हाथ की भूमि देखकर चल रहे थे, इसलिए यद्यपि जीवों की विराधना हो भी जाए तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं है, इसलिए वो अहिंसा महाव्रती के धारी है। और वहीं एक श्रावक जो कि प्रमाद सहित है, जो कि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, जो कि देखकर नहीं चल रहा है, और देखकर नहीं चलने पर भी जीवों की यद्यपि हिंसा नहीं हो रही है, तो भी उसे हिंसा का दोष है। कितनी बड़ी बात है, ये हम मन से नहीं कह रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा हुआ है ऐसा कि उसके हिंसा का दोष है। इसलिए क्या है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे जीव। नहीं है वाली बात नहीं है। आप मतलब बर्तन की तपेली रखो गैस पे तो साफ करके रखना है अपने को। अपने को ये नहीं कि हमको अपन ने देख लिया, हम नहीं होंगे जीव इसमें, ये देख वाली बात थोड़ी। नहीं भी है तो भी वो हिंसा का दोष है उसमें, क्योंकि आपने प्रमाद रखा है, आपने सावधानी नहीं रखी, यत्नाचार नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यत्नाचार का मतलब समझ में आ रहा है। फिर यत्नाचार मतलब प्रयत्न पूर्वक बचाना है जीवों को, ऐसा मान के नहीं चलना है, मानना नहीं है, ऐसा मानते हुए नहीं चलना है कि नहीं होंगे नहीं होंगे, तो भी उन्माद का तो भी हिंसा का दोष है उसमें। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ पूछना है क्या किसी को? आवाज एक सेकेंड, अभी बोलिए, आवाज शायद मेरे को पता नहीं आ रही थी क्या। पूछना है किसी को तो पूछ लो, मुझे आवाज नहीं आ रही थी किसी की भी। नहीं है, चलो किसी का प्रश्न। एक वापस रिपीट करना है। क्या करना है? एक बार वापस रिपीट। अच्छा, रिपीट करना है। कहाँ से मैं बताता हूँ, वो जो मुनिराजो, वहां हाँ से मुनिराजो को हाँ अगर देख के नहीं चलते और कुछ होता है तो भी दोष नहीं, वो वहां से लेके जो अभी तक बोला हाँ था ना हाँ हाँ उसका। हाँ हाँ, देखो दो बातें हैं। मुनिराज जो है वो इरिया समिति से चलते हैं। इरिया समिति क्या होती है, छठी ढाल में आएगा, 5 समितियों की चर्चा है, वहाँ पे एक इरिया समिति है। इरिया समिति में मतलब उदाहरण ले रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं कि इरिया समिति में लगेगी बात, ये तो उदाहरण है, बस उदाहरण ले रहे हैं अपन। तो मुनिराज जो इरिया समिति में चल रहे हैं, मतलब वहाँ पंक्ति आएगी, परमाद तजी चौकर महिला की समिति इरिया ते चले। मुनिराज जो है वो प्रमाद छोड़कर 4 हाथ भूमि देख कर इरिया समिति से विहार करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ऐसा करने पर यदि सूक्ष्म जीव उनके पांवों के तले नीचे आ जाए, उनकी विराधना हो जाए, तो क्या मुनिराजों को हिंसा का दोष है? एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि श्रावक जो है घर के आरंभ आदि कर रहा है, कदाचित मान लो उसमें हिंसा नहीं भी हो रही है, लेकिन वो यत्नाचार पूर्वक नहीं कर रहा है, वो आरंभ वो देखभाल के नहीं कर रहा है। अब ये ऐसा होने पर भी, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति न होने पर भी मान लो हिंसा नहीं हो रही है, तो क्या श्रावक को हिंसा का दोष है? तो देखो, एक तरफ क्या तक अपन कंपेयर क्या कर रहे हैं कि मुनिराजों से कदाचित हिंसा हो जाए, प्रमाद छोड़कर कार्य करने से हिंसा हो जाए, और दूसरी तरफ कि श्रावक है वो प्रमाद है उसके, लेकिन हिंसा नहीं हो रही है। ये दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आया यहाँ पे कि मुनिराजों के हिंसा का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में प्रमाद नहीं है, हिंसा में प्रमाद मूल है। ऐसा लिखा है मोक्ष प्रकाशक में आचार्य प्रवर पंडित श्री टोडरमल जी ने कि हिंसा में प्रमाद मूल है। इसका क्या है, अंतरंग में प्रमाद है यदि आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति असावधानी है, प्रवृत्ति में असावधानी है, अनुत्साह है, अरुचि है जीवों को बचाने में, अंतरंग में ऐसा प्रमाद है, कषायों तीव्र है, और प्रमाद होने पर यदि जीवों की हिंसा नहीं हो रही है तो भी हिंसा का दोष है। आरंभ करते हुए उदाहरण क्या था कि हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, मान लो जीवों की विराधना नहीं हो रही है, लेकिन हम प्रमाद पूर्वक लगा रहे हैं, हम देख के नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पे जाले हैं कि नहीं है, हमने तो लिया और घुमा दी झाड़ू, तो हमें भले ही वो जाले नहीं भी हो तो भी हिंसा का दोष है। और वही मुनिराज प्रमाद छोड़कर 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक संपूर्ण पापों का आजीवन त्याग करके 4 हाथ भूमि देख कर जरूरत के कार्य होने पर ही गमन करते हैं। ऐसा करने पर यदि उनके से जीवों की विराधना हो जाए तो भी उनसे उनके लिए हिंसा का दोष नहीं है। इसका मतलब समझ में आती है कि यत्नाचार का कितना इंपॉर्टेंस है, प्रमाद का कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब अप्रमाद का कितना इंपॉर्टेंस है। यदि जीव अप्रमादी है तो ही हिंसा से बच रहा है, यदि प्रमादी है और बहिरंग में हिंसा नहीं भी हो रही है तो भी उसके हिंसा का पूरा पूरा दोष है। इस प्रकार से ये यत्नाचार की बात है। कई बात समझ में, पुरुषा सिद्धि उपाय में लिखा भैया, ऐसा है, मन से नहीं बोल रहे हम।
आगे चले, स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा का त्याग रहता है। स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा का त्याग मतलब क्या है कि यहाँ पे हम संकल्प पूर्वक त्याग नहीं ले सकते स्थावर जीवों की, क्योंकि जैसे पानी गर्म करने की क्रिया है, वनस्पति है, सुधारने की आदि की क्रिया है, तो उसमें स्थावर जीव पाए जाते हैं। अब स्थावर जीव उसमें पाए जा रहे हैं तो उनको तो अच्छा, कल एक प्रश्न था, देखो आपने पूछा नहीं, मुझे बाद में ख्याल आया कि एक प्रश्न हो सकता था आपका। वो ये था कि हमने कहा कि पहली प्रतिमाधारी वो कच्चा जल ग्रहण नहीं करता है। वो छान लेता है पहले जल को, तरसजीवियों को अलग करता है, फिर उसको प्रासूक करता है। प्रासूक क्यों किया जाता है? कि उसमें से स्थावर जीव निकल जाएँ। तो स्थावर जीव निकल जाए ऐसा संकल्प करके गर्म किया गया ना, तो स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का दोष लगा कि नहीं लगा? वो तो लगेगा। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि भैया देखो, स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का दोष वैसे ही लग रहा था, तो बिना गर्म करके पी लेता। है कि नहीं? बात समझ में आई? वही स्थावर जीवों के संकल्प पूर्वक घात का दोष लगना है उसको, श्रावक को, तो उसके तो लगेगा ही ना दोष। भले गरम करे या नहीं करे, तो गरम क्यों करवा रहे हो उसको? अग्नि का आरंभ अलग करवा रहे हो उससे। हाँ भैया, उसको नहीं, त्रसी तो निकाल लिया उसने, लेकिन देखो उसके परिणामों में ये है कि वो जीवों का भक्षण नहीं कर सकता, इसलिए वो गर्म करता है। हाँ? जीवों का, जिसमें उसको पता है कि इसमें भले स्थावर जीव ही क्यों हो, लेकिन स्थावर जीवों का मैं भक्षण तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो गर्म करके स्थावर जीवों को अलग करता है। इसी प्रकार वनस्पति में भी लेना, वनस्पति को भी प्रासूक करता है, जैसे मुनिराजों के लिए अपन हम करते ना, मुनिराजों का आहार देते हैं सब लोग, तो वो ऐसा ही है, ऐसा अप्रासूक नहीं लेते हैं कि जैसे एप्पल है, तो अपन ने बिना गर्म पानी में डाले उसको, नहीं नहीं, पहले स्थावर जीव उसमें से अलग ये क्यों डालते हैं गर्म पानी में? स्थावर जीवों को अलग करने के लिए डालते हैं कि स्थावर जीव नहीं रह जाए उसके अंदर, है ना? तो ऐसा मुनिराज जैसा भोजन लेते हैं, ऐसा मर्यादा का भोजन लेता है ये। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये अहिंसाणु व्रत है। अब क्या समझ में आया इसमें? तो भैया ऐसा है कि इसके संकल्प पूर्वक, देखो बात समझ में आया इसमें, कि संकल्प पूर्वक त्रसजीवों की हिंसा का त्याग है, बार बार कह रहे हैं ये। शेष प्रकार से यत्नाचार है, और स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा का त्याग। तीन बात है, तीनों बात याद रखना है इसमें। इसका क्या मतलब है ये समझे अपन? तो त्रसजीवों की हिंसा का त्याग, संकल्प पूर्वक त्रसजीवों की हिंसा का त्याग, इसका क्या मतलब है पता है? इसका ये मतलब है कि अपन तो पहली प्रतिमा का प्रसंग चल रहा है, सिर्फ पहली प्रतिमाधारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप सामान्य श्रावक पे भी यथासंभव लगा लेना है इसको। जिसकी प्रतिमा नहीं है, व्रत नहीं है, उस पे भी लगाना है ये बात। जैन कुल में व्यक्ति उत्पन्न हुआ है तो उसके भी लगाना है योग्य रीति से ये बात, जो कहना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है कि त्रस जीवों के हिंसा का, त्रस जीवों के संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग है। इसका क्या मतलब है कि यदि उसको 3 लोक की संपत्ति दी जाए, पहली प्रतिमाधारी को, कि आपको चक्रवर्ती राजा बना देंगे, आपको 6 खंड की संपदा दे देंगे, आप जो बोलोगे आपको वो मिलेगा, बदले में आपको सिर्फ सिर्फ एक चींटी का घात करना है। बताओ बताओ, अपने में से कितने लोग तैयार हो जाएंगे? संकल्प पूर्वक एक चींटी का घात करना है आपको, बदले में क्या है? 6 खंड की संपदा मिलेगी, जो चाहिए चिंतामणि रत्न, जो जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन एक चींटी का घात करना पड़ेगा, सिर्फ एक चींटी। तो बताओ, करना है कि नहीं करना है इसको? क्योंकि ये इसके संकल्प पूर्वक त्रसजीवों की हिंसा का त्याग है, बदले में 6 खंड की संपदा है, जो जो मिल सकता सब मिल जाए, लेकिन त्रसजीवों की हिंसा का त्याग है, संकल्प पूर्वक तो नहीं करेगा। अब ये इसी बात है कि आप बोलेंगे एक चींटी का क्या है? एक चींटी का तो ऐसी वो आरंभ पूर्वक या विरोधी हिंसा में या उद्योगी हिंसा में एक चींटी का तो ऐसे ही घात हो जाता है, उसकी उसकी क्या कीमत है भैया? वो 3 प्रकार से हो जाए ना, वो चल जाएगा एक बार। संकल्प पूर्वक त्रसजीवों का हाथ नहीं चलेगा इसके, नहीं तो इसके व्रत भंग हो जाएंगे, प्रतिमाएं भंग हो जाएगी, इसकी चारित्र भंग हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा रहता है दर्शित प्रतिमाधारी जीव का जीवन, शुद्ध जीवन है, सूले का जीवन है, सूले का भोजन तो है ही है। इस प्रकार से अहिंसामय जीवन, स्व पर दया युक्त धर्म का धारण करते हुए उसका जीवन है। कोई रोग का उदय आ जाए, और रोग के उदय में कोई कहे कि भैया ये जो ओएसडी है, इसमें इसमें क्या है, कुछ है इसमें ऐसा जो अभक्ष्य है, अब इसका सेवन करो, मतलब मतलब जीवों को मार के औषधि बनाई गई है वो, तो ये करेगा कि नहीं करेगा? कि भैया इसके भले प्राण चले जाए, लेकिन ऐसी औषधि का सेवन नहीं करेगा जिसको जीवों का घात करके बनाया गया है, भले ही प्राण चले जाए। हाँ, संकल्प पूर्वक त्रसजीवों की हिंसा का त्याग। तब आप बोलोगे तो हमारी क्या आरंभी है, विरोधी है? नहीं, कुछ नहीं है, वो तो एलोपैथी की दवाई बनी है, तो संकल्प पूर्वक ही त्रसजीवों का मारा गया, उसमें की दवाई बनानी है ना, इसलिए मारा है वो तो, सीधी सी बात ये है ना। तो इस प्रकार से इसके त्याग होता है।
चलो ये हुई बात पूरी अहिंसाणु व्रत की संपन्न। अब आगे चलते हैं यहाँ से। कोई प्रश्न है आपको तो आप पूछ लीजिए। नहीं तो अब अपना प्रसंग क्या है? अब बात करेंगे अपन। नहीं, अब अहिंसा की वापस बात करेंगे अपन कब? छठी ढाल में। जब अहिंसा महाव्रत की चर्चा आएगी, तब इसकी बात वापस से की जाएगी। ये तो अणु व्रतों की चर्चा करी है, अभी महाव्रतों की चर्चा में वापस अहिंसा, वापस ये 4 प्रकार, वापस 108 प्रकार, वापस 6 काय के जीव, त्रस, स्थावर, सबकी वापस चर्चा होगी। और फिर अपन देखेंगे कि डिफरेंस क्या थे। यहाँ पे श्रावक के अहिंसाणु व्रत में और मुनिराजों के अहिंसा महाव्रत में क्या अंतर है, वो स्पष्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ से भी स्पष्ट है, लेकिन वहां पे और ज्यादा स्पष्ट हम करेंगे उसको। ठीक है? तो ये कितना, अब ये जो ये आप ये दिख रहे हैं ना, ये व्रत जो है, ये व्रत क्या कर रहा है? मैंने कल जब क्लास हो रही थी अपनी, तो अंत में बोला था कि जो व्रत है ये कवच के समान है, रक्षा कर रहे हैं जीव की, पापों, जीवों को पाप से बचा रहे हैं, जीव को अधर्म से, कुधर्म में से, चतुर्गति संसरण से बचा रहे हैं। मतलब पाप जीव को धर्म से बचा के रखता है, व्रत जीव को पाप से बचा के रखते हैं। तो एक कवच के समान है, ये हीरे की डब्बी के समान है, जो अंतरंग की वीतरागता की, वीतराग परिणति की रक्षा कर रही है, श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की रक्षा कर रहा है व्रत। तो व्रत जो है वो कवच है, इसको, ये कोई व्रत भार नहीं है। इसको भार की तरह नहीं कि अरे अब तो ये करना पड़ेगा, अब तो ये भी नहीं कर सकते, अब तो एलोपैथी गई, ये गई। ये जो जा रहे हैं, ये पाप रूप चीजें थी ना। ये समझ में आ रही है ना बात? नहीं तो क्या है, व्रत जीव को भार लगे कि अब तो हम ये व्रत तो भार के समान, व्रत भार के समान नहीं है। व्रत तो जीवों के लिए कवच के समान है, ढाल के समान है। 6 ढाला पढ़ रहे हैं ना अपन। ये आश्रव से बचाता है, बंध से बचाता है, संवर के परिणाम है। संवर वही है जो आश्रव से बचाए है। व्रत समिति गुप्ती देखा था ना हमने, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, ये सब जो व्रत के, ये सब संवर के परिणाम है जो आश्रव से बचाते हैं। तो व्रत को भार की तरह नहीं लेना है। अब कोई ये बोले, क्या बोले, कुछ प्रश्न है किसी का? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसा इंसानो व्रत है प्रथम प्रतिमाधारी है, तो वो फिर कटिंग, दाढ़ी, केस लोच ये इसमें भी दोष लगेगा फिर? नहीं, इसमें दोष नहीं लगेगा कोई। इसमें क्या, कैसा दोष लगेगा कटिंग दाढ़ी से? कोई दोष नहीं है। पहली प्रतिमा वो तो बनाएगा ना दाढ़ी। मतलब दोष, मतलब ये आरंभ के कार्य है, आरंभ के कार्यों में बस यत्नाचार पूर्वक करना है, छने में पानी से बनाना है, और क्या। उसको भी कैंची चलाना। नहीं नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें कोई दोष नहीं, मतलब प्रतिमा भंग हो जाएगी, अत्याचार लग जाएगा, ऐसा नहीं है। दोष वगैरह, दोष का मतलब यहाँ पे है कि अत्याचार नहीं लगेंगे दाढ़ी कटिंग में। केश रोश नहीं करना है इसको हाथ से मुनिराजों की तरह। हाँ, इसको तो जो इसकी सामान्य श्रावक जैसा रहता है, वैसे ही इसका जीवन रहेगा, लेकिन यत्न पूर्वक क्रियाएं करेगा। ये पानी छान के बना सकता है तो पानी छानेगा, जहाँ पे जो कर सकता है वहां वो करेगा। ऐसा है। और शेविंग क्रीम की जरूरत नहीं है, बिना शेविंग क्रीम के शेविंग बनती है। पता ही होगा सबको वो तो, है ना। पानी से गलाना है दाढ़ी को। मतलब ये क्या है, इतनी सूक्ष्मता से क्या विवेचन करें इसका? वो तो जैसा विवेक है, श्रावक का मतलब श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। तो श्रद्धा पूर्वक विवेक से जो क्रियाएं करता है वो श्रावक है। तो अपने अपना विवेक का इस्तेमाल करना है कि हम ये कर सकते हैं ना, पानी से भी दाढ़ी गल सकती है, शेविंग क्रीम की जरूरत नहीं है। तो उसी गल गल जाएगी वो तो आप बोलो शेविंग क्रीम बनाने के लिए क्या है, छने पानी का इस्तेमाल हुआ वगैरह वगैरह, तो ऐसी बन जाएगी ना बिना उसकी। चलो, अब यहाँ पे कोई प्रश्न ये करे कि भैया जैसा भी बता रहे थे ना कि जो व्रत है ये हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए व्रतों को भार की तरह नहीं लेना है। अब व्रत जो है ये हमारी रक्षा करते हैं, कोई ये भी बोल सकता है यहाँ पे कि एक काम करते हैं हम, कि हम देखो जो जो यहाँ लिखा है ना वो सब हम करेंगे। जो जो आपने बताया अभी तक पढ़ाया, मतलब हम जैसे हम में से कोई एक बोले, हम ही बोले कि भैया ये जो लिखा है ना सबको हम करेंगे। मन संकल्प पूर्वक त्रस्तियों की हिंसा का त्याग, ठीक है। और शेष प्रकार के त्रस्तियों की हिंसा में यत्नाचार और स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा का त्याग, ये हम सब करेंगे। लेकिन एक चीज है बस, वो एक चीज ये है कि हम प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा पूर्वक मतलब देखो, प्रतिज्ञा कर लें और कल को प्रतिज्ञा भंग हो जाए, हमको ख्याल नहीं रहे, तो हमें व्रत भंग करने का दोष लगेगा ना। जैसे हम प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं करेंगे तो चल जाएगा ना, फिर हमारे पापों से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, मतलब हमारे परिणामों में अहिंसा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि हम हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं करें तो क्या हम अहिंसक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अहिंसाणुव्रत जैसे अहिंसाणुव्रति जैसा अहिंसक होता है, वैसे अहिंसक हो जाएंगे ना हम भी। तेज अंतर है, उसने प्रतिज्ञा की थी, हमने नहीं की है। बाकी सेम, बिल्कुल सब सेम टू सेम सब चीजें हैं।
तो बताओ हो जाएगी कि नहीं? वैसे हिंसा परिणामों में अहिंसा वैसे प्रकट हो जाएगी ना? तो ये ऐसी बात है, कोई ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसी बात है कि भैया जैसे कोई शेर है, परिणामों से क्रूर है ना? शेर तो क्रूर की पंक्ति भी है ही इसमें, सिंहादिक सेनी सो भयो, है ना? सब पंक्ति है ना? तो निबल पशु हति खाए भूर, हाँ, निबल पशु हति खाए भूर, ऐसा सिंहादी तो क्रूर प्राणी है सिंहादी। अब ये सिंह प्राणी जो है, ये जब सो रहा है, तो ये गाय के समान हो जाएगा ना बिल्कुल, कि तो गाय के तो शेर कितना सोते हुए बिल्कुल गाय के समान लग रहा है। अंतरंग में उसके परिणामों में बिल्कुल दयालु, कृपा, करुणा, वात्सल्य, अहिंसक परिणाम हो जाएंगे ना शेर के सोते हुए, कि नहीं हो जाएंगे? कि भैया क्रूर प्राणी है, वो क्रूर ही रहेगा, वो बोले सो जाए जाग जाए, ये तो सोए हुए। तो उसी प्रकार यदि जीव प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं करता है, तो वो सोए हुए शेर के समान है। भले वो नहीं कर रहा है, लेकिन अंतरंग में क्रूरता है उसके, परिणामों में क्रूरता है अभी भी, परिणामों में अभी भी हिंसा है। इसलिए व्रतों का महत्व है, इसलिए चारित्र का महत्व है, इसलिए प्रतिज्ञा का महत्व है। ऐसा नहीं होता है संसार में कैसा कि हम कोई लड़की देखने जाएं शादी के लिए, और नहीं ये तो नहीं, तो हम कोई लड़की से प्रेम करें, ठीक है, और फिर उस लड़की से बोले कि देखो हम तुमसे प्रेम तो बहुत करते हैं, तुम्हारे साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन बस एक कंडीशन है, हम तुम्हारे साथ विवाह की प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, विवाह पूर्वक स्वदार संतोष व्रत नहीं ले सकते। तो बताओ उसका प्रेम सच्चा है कि नहीं सच्चा है फिर? हाँ, तो भैया प्रेम सच्चा होता तो फिर साथ में रहता ना, वो प्रतिज्ञा पूर्वक स्वदार संतोष व्रत लेके। मतलब नहीं है, इसको डाउट है अभी, इसको उस पे भी डाउट है, स्वयं पे भी डाउट है, और उसके परिणामों में अभी अन्य स्त्रियों के प्रति भी शायद लालसा बनी हुई होगी, इसलिए नहीं ले रहा है ये। तो इसका मतलब ये चल नहीं पाएगी बात, इसलिए क्या है, प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत लेना ही व्रत की संज्ञा, अणुव्रत की संज्ञा पाता है, प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग करना ही व्रत की संज्ञा पाता है। तो अभ्यास के लिए अभी तो देखो अहिंसा अणुव्रत की बात है, अभी चारों अणुव्रत पढ़ेंगे हम एक एक करके। सभी के लिए समान बात है कि अभ्यास के लिए जरूर ऐसा किया जा सकता है कि हम 1 साल अभ्यास करके देखेंगे। वहाँ स्त्री के लिए तो नहीं कर सकते ससुर जी ऐसा बोल के देखेंगे 1 साल तक हम। तो यहाँ तो लेकिन हाँ, इसमें मुनि-राजों के में नहीं कर पाएँगे ये महाव्रत 1 साल कि 1 साल के लिए महाव्रत लेके देखेंगे। हाँ, लेकिन अणुव्रतों में कर सकते हैं ऐसा, कि हम 1 साल अभ्यास प्रतिमा लेके इसका अभ्यास करें गृहस्थ अवस्था में। फिर हम देखें कि हमसे सध सकता है कि नहीं। फिर चाहे तो फिर हम फॉर्मली फिर जो है प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन के लिए इस प्रकार त्याग किया जा सकता है। ये भी एक रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। इसमें कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं, ये किया जा सकता है। लेकिन वो जब तक अभ्यास चल रहा है तब तक गुणस्थान सम्यक दृष्टि तो चौथा ही रहेगा, पांचवा नहीं हो जाएगा। वो तो जब प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन त्याग करेगा और दो कषाय चौकड़ी का अभाव तब होगा, तभी गुणस्थान बदलेगा, तभी पंचम गुणस्थानवर्ती देश संयम 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 देश चारित उसके होगा, तभी वो नैष्ठिक श्रावक कहलाएगा। अभ्यास के टाइम में तो पाक्षिक श्रावक ही रहेगा। प्रतिज्ञा का ये इंपॉर्टेंस है। चलो आगे चले यहाँ से। तो इस प्रकार से अहिंसाणु व्रत पूरा हुआ। अब आपके कोई प्रश्न हो अपन इसकी चर्चा आप करेंगे छठी ढाल में। अब आगे चले यहाँ से। हाँ, अब अगला क्या है, अपन पंक्ति पढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, अब देखो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे अहिंसाणुव्रत की बात हो गई है। अब अगली पंक्ति है यहाँ पे, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। तो ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। हिंसा की बात हुई तो हिंसा का त्याग हुआ अहिंसाणुव्रत, एक देश त्याग, हिंसा का अहिंसाणुव्रत हुआ। अब आएगी क्या हिंसा, क्या झूठ की, तो झूठ का एक देश त्याग प्रतिज्ञा पूर्वक करना, यह क्या हो जाएगा, सत्याणुव्रत। तो यहाँ पे सत्याणुव्रत की चर्चा है। क्या लिखा है पंडित जी ने यहाँ पे, कि सत्यानुव्रत मतलब क्या होता है, कि हमेशा सत्य बोलना, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह हमेशा सत्य बोलना। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम भी यही समझते थे कि सत्य बोलना मतलब क्या, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड ट्रुथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ लेना, अपनी परिभाषा बदल लेना यदि ऐसी परिभाषा हो तो। सत्य बोलना सत्य नहीं है। अरे ऐसी कैसी बात है, तो उल्टी बात हो गई। सत्य बोलना सत्य नहीं है, मतलब सत्यानुव्रत में नहीं आता है कि सत्य बोलना। बात बात बोलने की है, सत्य धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सत्यानुव्रत की चर्चा है। हाँ, लेकिन बोलने में भी सत्य बोलना सत्य नहीं है, तो कैसा फिर क्या है, कि भाई ऐसा। देखो यहाँ क्या लिखा पंडित जी ने, अपन विशेष अर्थ तो कर ही करेंगे, यहाँ जो अर्थ है वो कर लेते हैं, कि ऐसा जो सत्यानुव्रत का धारी होता है वह कैसे वचन नहीं बोलता है। यहाँ लिखा है पर वधकार, ऐसा वचन जिससे
प्राणियों का वध हो, दूसरों का वध हो जाए, दूसरों की हिंसा हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलता है सत्यानुव्रत का धारी। और कैसे वचन नहीं बोलता है? जो कठोर हों, कर्कश हों, अप्रिय हों, कानों को चुभें, मर्मछेदी हों, ऐसे वचन सत्यानुव्रत का धारी नहीं बोलता है। आगे निंद्य, निंद्य वचन मतलब क्या है? देखो 2 प्रकार से लगाना है इसमें। एक तो ऐसे वचन जो कि निंद्य हो, जो वचन भी अच्छे नहीं हो जो, और ऐसे जो वचन जो निंदा के वचन मतलब दूसरे की निंदा करता हो। वो तो ऐसा है, ये ऐसा है, ना ऐसा है, वैसा है, बस यही चलता रहेगा 24 घंटे। ऐसे निंदा के वचन नहीं बोलता है। कौन नहीं बोलता है? नहीं वचन, नहीं वेन लिखा ना यहाँ पे, ये एक्चुअली इसमें पाठांतर है, हमने जो पढ़ा है वयन है। नहीं वयन उच्चारे, वयन मतलब वचन उच्चारे, ऐसे वचन नहीं उच्चारे मतलब बोलता है। कौन नहीं बोलता है? सत्यानु। हाँ, बेन भी वो तो वाणी है। बेन आता ना उसपे, पूजा में भी आता है बेन। तो ऐसे वचन नहीं बोलता है। कैसे नहीं बोलता है? तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सत्य बोलना है। जैसे कि अभी बचपन में सिखाया था ना, हमारी मम्मी ने भी हमको ये सिखाया था कि कोई आए आपसे पूछे, कोई सुअर पकड़ने वाला आ जाए, पूछे सुअर को देखा क्या तुमने, किधर गया, इधर गया कि लेफ्ट गया कि राइट गया? तो वो लेफ्ट गया हो तो तू राइट बताना। तो ये झूठ हो गया ना फिर तो। हम तो लेफ्ट गया था, हमने राइट बोल दिया। कि नहीं, यदि लेफ्ट बोलोगे तो क्या होगा? सुअर पकड़ने वाला सुअर का वध कर देगा। इसलिए इसलिए परवधकार वचन हो जाएंगे। ऐसे वचन सत्य होते हुए भी ऐसे वचन असत्य ही हैं, जो परवधकार हैं। इसी प्रकार जो दूसरों को अच्छे नहीं लगे ऐसे वचन, तो फिर अब क्या, इसका क्या मतलब है? ब्लैक कॉमेडी होती है, एक ब्लैक कॉमेडी जेनर ऑफ मूवीज में काफी सारी मूवीज के जेनर होते हैं ना भाई। एक क्लासिकल है, कोई क्या है, कोई हिस्टोरिकल है, क्या है। तो एक जेनर है, प्रकार है मूवीज का, ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी मतलब क्या? ऐसी ऐसी मूवीज जिसमें लोगों की हंसी उड़ा उड़ा के ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। उदाहरण के लिए गंजे को गंजा बोलना, ये ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा है। काले को काला बोलना, ये ब्लैक कॉमेडी है। हाँ, किसी की, तो ऐसे कॉमेडी सीरियल भी आते हैं ना। ह्यूमर क्रिएट करना है तो क्या करना, किसी के बस इसी प्रकार से कॉमेडी, चेहरे को लेकर नाक लंबी है, होंठ मोटे हैं, और ऐसे हंसी उड़ाना मतलब चेहरे को लेके। ये सब क्या है? कठोर वचन है। गंजे को भली आप बोलोगे गंजे को गंजे ही तो बोलता है, क्या गलत है? गंजा नहीं है क्या वो? भाई वाकई में किसी कोई गंजा हो, किसी के सर पे एक भी बाल नहीं हो, ठीक है, उसको गंजा बोला दी हमने कि तू गंजा है, तो गलत क्या बोला इसमें? सत्य तो है। बोलने वाले ऐसे वचन बोलेंगे, लॉजिक देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि वो कठोर वचन है, उसको अच्छे नहीं लगते हैं वो वचन। उसके अंतरंग में दुख, शोक, ताप, पीड़ा, परिदेहन, आक्रंदन ये उत्पन्न होते हैं। पर परिणामों को संश्लेषित करना, यह हिंसा है। और ये सत्य जो यहाँ पे लिखा ना, असत्य, ये भी हिंसा में आएगा। पर देखेंगे चार पांचों पाप हिंसा में गर्भित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के वचन नहीं बोलता है। अब ये अपन सोच के आना, अपन ने तो अभी विषय खोला है, अलग प्रकार से इसकी कल वापस विवेचना शुरू करेंगे इसकी। लेकिन इस प्रकार सत्यानुव्रत है कि पर्वतकार, कठोर, निंद्य, इस प्रकार के वचन नहीं बोलता है सत्यानुव्रत का धारी। इसलिए हमें बोलने में सावधानी रखना चाहिए। अभ्यास भली प्रतिमा बाद में ले, अभ्यास तो अभी शुरू कर दें। चलिए इतना ही करते हैं आज। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिनवाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण। जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिनवाणी। राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे। अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवाणी। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।